बिहार में अगर देखें टीआरई 4.0 को लेके और एस्टेट को लेकर के विवाद काफी दिन से चल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री पहले तो बयान अगस्त में दे चुके थे कि 10 अगस्त तक हम लोग क्या करा लेंगे, 10 अगस्त तक हम लोग टीआरई 4.0 को करा लेंगे। तो 10 अगस्त तक तो उन्होंने कहा कि भैया टीआरई 4.0 करा लेंगे। और उससे पहले वो, अगर मैं बात करूंगा तो मार्च अप्रैल से लेकर के यह बात कहते चले आए कि जल्दी अब आ जाएगा बिहार एस्टेट, अगले महीने आ जाएगा बिहार एस्टेट, अगले महीने आ जाएगा बिहार एस्टेट। फिर आते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो आए भैया तो ये वाला पहला क्लॉज तो खत्म हो गया कि 10 अगस्त तक आप करा लोगे टीआरई 4.0। वहां पे शिक्षा मंत्री जी गड़बड़ करके फिर आए हमारे नीतीश कुमार जी, उन्होंने आए कि नहीं भैया टीआरई 5.0 से पहले हम क्या कराएंगे, बिहार एस्टेट कराएंगे। तो ये वाली बात का भी क्या हो गया, खंडन हो गया। मामला यूं ही चलता रहा, मामला यूं ही चलता रहा। फिर बिहार एस्टेट एग्जाम को लेकर के छात्रों के द्वारा कुछ आंदोलन किया गया। अब छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया गया कि बिहार एस्टेट है ना, बिहार रिलीज बिहार एस्टेट बिफोर टीआरई 4.0, ट्विटर पर भी इसको जो है कि ट्वीट कराया गया, अलग अलग तरीके से कराया गया। तो उसके बदले में घटना देखने को मिली कि उन सभी विद्यार्थियों को पुलिस के द्वारा डंडे से पीटा गया, भगाया गया, दौड़ाया गया। कुछ लोग उसमें जख्मी हो गए, कुछ को अलग अलग तरीके से उनको डिटेन कर लिया गया। तो उस तरह की चीजें भी देखने को मिली। तो समझ नहीं आ रहा है मुझे कि जो बिहार सरकार इतने बढ़िया तरीके से 1.0, 2.0, 3.0 एग्जाम करा रही थी, अब उस बिहार सरकार को 4.0 एग्जाम कराने में ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उनको अपनी छवि उन्होंने खुद से धूमिल कर ली, जो उन्होंने 1.0, 2.0, 3.0 में कराया। अरे 4.0 एग्जाम आप कराते, उसके बारे में आप बात करते। हमने तो पहले ही कहा था, हम तो हमेशा से एसटीटी पर कह रहे थे। फिर अब जब ये छात्र आंदोलन हुआ तो उसके बाद फिर कल आपने देखा कि शिक्षा मंत्री जी आए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि टीआरई 4 के लिए रिक्तियां 8 दिन में भेजी जाएंगी। कल की कटेंगे 21/8/2025 की पटना से, अब 8 दिन में भेजी जाएंगी। तो शिक्षा मंत्री की बात पे तो मुझे विश्वास होता नहीं। 8 दिन में क्यों भेजी जाएंगी, एक दिन में क्यों नहीं भेजी जाएंगी? ये मतलब एक दिन में भेजी जाएगी, 8 दिन में भेजी जाएगी, हमें उससे मतलब क्यों नहीं? आप डेट अनाउंस क्यों नहीं कर दे रहे कि फलानी तारीख को? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि 25 अगस्त को, 28 अगस्त को, 5 सितंबर को, 10 सितंबर को, 15 सितंबर को, 20 सितंबर को? आप ये बात क्यों नहीं कह रहे कि इस डेट को नोटिफिकेशन आ जाएगा? पहली बात, यहाँ पे मामला राजनीति चल रही है, बस चुनावी माहौल चल रहा है। दूसरा, अब जब ये आंदोलन हो गया तब कह रहे हैं कि एसटीटी पर विचार हो रहा है और 10 दिन में फैसला करेंगे। मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि अब इस पे 10 दिन में फैसला करेंगे। ये कोई आपकी सास बहू का झगड़ा थोड़ी ना चल रहा है कि सास ने कुछ कह दिया तो अब जो है बहू नाराज हो गई तो पति जाएगा बहू को मनाएगा, माता को मनाएगा। बहू ने कुछ कह दिया, सास नाराज हो गई। अरे आप लोग सरकार चला रहे हो एक राज्य में और आपके फैसलों का प्रभाव लाखों विद्यार्थियों पर पड़ता है, लाखों छात्र जो बेरोजगार बैठे हैं उन पर आपका प्रभाव पड़ता है। तो फिर आप ये सास बहू वाला ड्रामा ही क्यों करते हैं? वो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके नेतृत्व में इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, वो आकर के कुछ कहते हैं, वो आकर के कुछ कह रहे हैं। अरे हमको एक डेट दीजिए ना, हम आपसे एक डेट मांग रहे हैं, उस डेट में आप बताइए कि टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो इतनी तारीख को आ जाएगा, इस डेट को आ जाएगा भैया, प्लस इसका जो एग्जाम है वो इतनी डेट को हो जाएगा। इसका एग्जाम के बारे में बताइए, इस पे बताइए। प्लस एसटीटी एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम है क्योंकि टीआरई 4.0 से पहले आपको लेना चाहिए, ये आपकी गलती है। आप अपनी गलती को नहीं स्वीकार कर रहे हो, पिछले 4 महीने से आप टालम टोल चले आ रहे हो। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी चीजों को कर दीजिए। भाई टीआरई 4.0 का एग्जाम है, उस टीआरई 4.0 के एग्जाम को आपको क्या करना होगा, आपको उसको लेना चाहिए। अब छात्रों के साथ में मारपीट रहा, छात्रों के साथ में आंदोलन की स्थिति रही भैया। अब जब आंदोलन की स्थिति, अब आप कह रहे हो कि 10 दिन में इसमें फैसला करोगे, ध्यान रखना भैया। तो हालांकि कुल मिलाकर के अगर कहा जाए भैया तो 10 दिन में इस पे फैसला होगा, शिक्षा मंत्री जी बोले। लेकिन फिर भी आपने देखा था कि इस यूट्यूब पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से भी आपको बताया था कि एसटीटी का एग्जाम होना चाहिए। ये छात्रों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है? कि अगर यदि टीआरई 4.0 से पहले आपका एस्टेट का एग्जाम होता है
तो ये अच्छी बात है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ करके रख दिया है। उधर सुनने में आ रहा है कि 20 सितंबर से बिहार में आचार संहिता लग जाएगी। अब अगर 20 सितंबर से बिहार में अगर आचार संहिता लग जाएगी तो फिर बिहार एस्टेट का एग्जाम कब कराओगे, बिहार टीआरई 4.0 का एग्जाम कब कराओगे। तो नीतीश कुमार सरकार भी इस वक्त छात्रों के साथ में बहुत ठीक नहीं कर रही है और इस बात में मैं उनकी बिल्कुल अगेंस्ट हूं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्र हित में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो अब इसको लेकर के होना चाहिए। राजनीतिकल जो माहौल चल रहा है भैया, उसमें छात्रों को हम क्यों पिसने दें। आपकी सरकार बनी तो हो सकता है कि आप इस एग्जाम को कराओ, आपकी सरकार नहीं बनी तो आप इस एग्जाम को नहीं कराओगे। या आपकी सरकार या दूसरी सरकार से हमको क्या मतलब। आप चुनाव से पहले इस बार को क्यों नहीं कह रहे हो। अब मान लेते हैं आचार संहिता से पहले आपने नोटिफिकेशन दे दिया, फिर कहोगे कि भैया रिजल्ट को लेकर के, एग्जाम को लेकर के आगे चीजें बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के चीजें बहुत ठीक नहीं हो रही हैं। सरकार, बिहार सरकार को इस बार पे संज्ञान लेना चाहिए और हम खुद एक ट्विटर अभियान चलाएंगे, रिलीज बिहार एस्टेट बिफोर टीआरई 4.0, रिलीज बी एस्टेट बिफोर टीआरई 4.0। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करिएगा और मैं बहुत जल्दी एक ट्विटर अभियान चलाऊंगा। इस पर ट्विटर पे हम लोग कमेंट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अब मामला बहुत ज्यादा जो है कि हद से बाहर चला गया है। सरकार प्रॉपर तरीके से इसमें कुछ भी फैसला नहीं ले रही है। आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो प्यारे साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को अपने और जो है कि दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बिहार एस्टेट की तैयारी आपको अपने इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, बिना कोई पेड कोर्स लॉन्च किए। लेकिन जब सरकार ही बिहार एस्टेट का एग्जाम नहीं कराएगी तो हमने क्लासेस को थोड़ा सा बंद कर दिया। लेकिन यदि सरकार इस बात को कह रही है कि हम बिहार एस्टेट का एग्जाम कराएंगे, तो प्यारे साथियों मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं, मेरी पूरी टीम, हम रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पूरे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो आर्ट ऑफ टीचिंग हो, चाहे वो एसओसी सब्जेक्ट हो। मैं सारे सब्जेक्ट की क्लास अपने इस चैनल पे आपके लिए शुरू करवा दूंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे प्यारे साथियों और बने रहें मेरे साथ में। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया अब तक। आप मुझे एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।